इसरो ने अपना ड्रीम प्रोजेक्ट चंद्रयान 3 14 जुलाई 2023 को श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया, जिसके बाद से ही पूरी दुनिया की निगाहें भारत के इस चंद्रयान 3 मिशन पर है। इस मिशन के तहत चंद्रयान को 40 से 50 दिन में चांद पर पहुंचना है और भारत को इसमें काफी हद तक सफलता मिल चुकी है। चंद्रयान 3 ने 5 अगस्त को चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश किया और उसके बाद इसरो से चांद की तस्वीरें साझा की। अगर भारत अपने चंद्रयान 3 मिशन पर सफल होता है तो भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव में पहुंचने वाला पहला देश होगा। चंद्रयान 3 इसरो का एक बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। चंद्रयान 3 मिशन का थीम है साइंस ऑफ द मून, यानी चंद्रमा का विज्ञान। 1969 में पहली बार अमेरिका ने अपोलो मिशन के अंतर्गत अपने 2 एस्ट्रोनॉट को चांद पर भेजा था और चांद पर उतरने वाले पहले व्यक्ति थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। इसके बाद 1972 में चांद पर उतरने वाले अंतिम व्यक्ति थे जीन सनन। इसके बाद चांद पर केवल सैटेलाइट्स को ही भेजा गया। चंद्रयान 3 चंद्रयान 2 का ही एक फॉलो अप मिशन है। चंद्रयान 2 भारत का एक आंशिक रूप से असफल सैटेलाइट था, जिसके बाद इसरो चंद्रयान 3 की तैयारी में जुट गया था। चंद्रयान 3 को 14 जुलाई को 2:35 पर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान से लॉन्च किया गया। इससे पहले भारत ने चांद पर चंद्रयान 1 तथा चंद्रयान 2 मिशन को भेज चुका है। तो आइए दोस्तों जानते हैं चंद्रयान 3 से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। नंबर 1, चंद्रयान 3 24 अगस्त को चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। चंद्रयान 3 मिशन का उद्देश्य है चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करना और उसका परीक्षण करना। इसमें एक सेंसर भी जोड़ा गया है तथा इसके साथ ही इसकी एल्गोरिथम में भी परिवर्तन किए गए हैं। अगर भारत ऐसा करने में सफल हो जाता है तो भारत चांद पर उतरने वाला विश्व का चौथा ऐसा देश बन जाएगा। नंबर 2, चंद्रयान 2 मिशन के फेल होते ही इसरो चंद्रयान 3 मिशन पर लग गया था। चंद्रयान 2 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। 14 अगस्त को लैंडर और रोवर ने पृथ्वी की कक्षा छोड़ी थी और ठीक 6 दिन बाद इसने चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश किया था। 6 सितंबर के दिन विक्रम लैंडर अपने ऑर्बिटर से अलग हो गया था, लेकिन चांद की सतह से केवल 2.1 किलोमीटर की दूरी पर से इसका संपर्क इसरो से टूट गया था, जिस कारण यह मिशन चंद्रयान 2 असफल रहा। नंबर 3, डार्क साइड ऑफ मून चंद्रयान 3 चंद्रमा के साउथ पोल पर उतारा जाएगा, जिसे डार्क साइड ऑफ मून कहा जाता है, क्योंकि इसके विषय में दुनिया को अधिक जानकारी नहीं है। चंद्रयान 1 मिशन के दौरान ये पता लगाया था कि साउथ पोल पर बर्फ है। नंबर 4, ऑर्बिटर नहीं होने से क्रैश होने का खतरा होगा कम। इस बार चंद्रयान 3 में और ऑर्बिटर नहीं होने की वजह से इसके क्रैश होने का खतरा काफी कम हो जाएगा। भारत द्वारा भेजा गया चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर पहले से ही चांद का चक्कर लगा रहा है। चंद्रयान 3 को उसी ऑर्बिटर के साथ जोड़ा जाएगा। नंबर 5, चंद्रमा की मौलिक संरचना को जानने में मिलेगी मदद। चंद्रयान 3 मिशन चांद के भूकंप एवं मौलिक संरचना की थर्मल फिजिकल प्रॉपर्टी के अध्ययन में सहायता करेगा। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव में अमोनिया, मैथेन, सिल्वर, सोडियम और मरकरी जैसे जरूरी संसाधन मिल सकते हैं। नंबर 6, 4 साल से इसरो इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन चंद्रयान 3 मिशन पर पिछले 4 सालों से लगातार काम कर रहा था। भारत अगर इस मिशन में सफल हो जाता है तो यह भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। नंबर 7, भारत ने 1984 में चांद पर रखा था कदम। भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा ने 3 अप्रैल 1984 को चांद पर कदम रखा था। राकेश शर्मा भारत के प्रथम एवं विश्व के 138वें अंतरिक्ष यात्री थे। उनकी अंतरिक्ष यात्रा के दौरान जब भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उनसे पूछा कि अंतरिक्ष से भारत कैसा दिखता है, तो राकेश शर्मा ने उत्तर दिया, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। नंबर 8, कामयाबी मिली तो भारत होगा चौथा देश। इस मिशन में इसरो के द्वारा चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश की जाएगी और अगर ऐसा करने में इसरो सफल हो जाता है तो भारत चौथा ऐसा देश होगा। इससे पहले रूस, चीन और अमेरिका को इसमें सफलता प्राप्त हुई है।
नंबर 9, चंद्रयान-3 की कामयाबी नासा के आर्टेमिस मिशन के लिए है जरूरी। नासा अपने आर्टेमिस-3 मिशन के अंतर्गत इंसानों को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतारने की तैयारी कर रहा है। अगर भारत चंद्रयान-3 मिशन में सफल होता है तो यह नासा के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। चंद्रयान-3 के सफलता से चांद के दक्षिणी ध्रुव के बारे में इसरो को जो जानकारी मिलेगी वह जानकारी नासा के आर्टेमिस मिशन के लिए उपयोगी साबित हो सकती है। नंबर 10, इसरो ने बॉलीवुड फिल्म के बजट में तैयार किया मिशन चंद्रयान-3। जितनी लागत में हिंदी सिनेमा के डायरेक्टर बॉलीवुड फिल्म बनाते हैं उतने ही बजट में इसरो द्वारा चंद्रयान-3 को चांद पर भेजा गया। इसरो हमेशा कम से कम लागत पर अपने मिशन को पूरा करता है। तो ये थी दोस्तों चंद्रयान-3 से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें। चंद्रयान-3 से जुड़ी और जानकारी पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।